दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बात इसमें ये आ रही है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो ये कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, चाहे वो टीचर बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर हों या छोटे प्लेटफॉर्म के टीचर हों, वो बता नहीं सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। लेकिन एक मान लगाया जाता है कि हाँ इतना तक कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए, सब लोग जो बता रहे हैं वो 2000 का ही कट ऑफ देखा जाए तो बताया जा रहा है। जनरल का 225 पहले लिस्ट में ये था, पहली लिस्ट में जिनका 225 नंबर था जनरल का उनका नाम आया था। फिर दूसरे लिस्ट में 215 वाले का भी इसमें नाम आ गया था। ओबीसी का अगर देखा जाए तो 216 पहले लिस्ट में नाम आया था और जिनका दूसरी लिस्ट में नाम आया था जिनका 204 नंबर बनना था। एससी का 187 और फिर 172, यानी पहली लिस्ट में 187 वाले का नाम आया था, यानी 187 के ऊपर, ये ध्यान रखना 187 के ऊपर वाले बच्चों का इसमें नाम आया था। फिर दूसरी लिस्ट में 172 के ऊपर का नाम आया था। यहाँ पर एसटी वाले अगर बात की जाए तो एसटी में 152 नंबर के ऊपर पहली लिस्ट में नाम आया था और फिर दूसरी लिस्ट में 132 वाले कैंडिडेट का नाम आ गया था इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2019 का। 2019 की चर्चा कोई नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि ये 2018 और 2019 लगभग आगे पीछे ही दोनों वैकेंसी लगी हुई थी। तो सब लोग कहते हैं कि इसमें जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो बहुत मतलब कह लीजिए कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन ये कहना गलत ही है, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे भी क्या होते हैं, कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या ये इसमें से वो बच्चे बैठे थे जो बिल्कुल कमज़ोर थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इस वैकेंसी में चूक गए थे वो इफेक्ट अपना पूरा प्रयास करके दूसरी वाली वैकेंसी में अपना जो है 100% दिए हुए थे। तो कट ऑफ यहाँ भी ज़्यादा जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी लगभग ये देखा जाए तो 2018 में फरवरी में ये फॉर्म आता है, फरवरी में फॉर्म आता है और फरवरी में फॉर्म भरने के बाद में जून में इसका क्या होता है, परीक्षा होती है। और फिर उसके बाद में 2 शिफ्ट की परीक्षा, यानी 27 जून के सेकंड की परीक्षा और 28 जून के सेकंड की परीक्षा क्या होती है, इसमें जो है पेपर गलत बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो कैंसिल कर दी जाती है। फिर अक्टूबर में परीक्षाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर जो ये रियल नंबर नहीं है, ये नॉर्मलाइज वाला नंबर है दोस्तों यहाँ पर। कि तो ये समझो कि हाँ जिनके 112 113 क्वेश्चन सही हुए थे उनका इसमें हुआ था। नहीं, ये गलत है, क्योंकि नॉर्मलाइज का नंबर ये है, ठीक है। और नॉर्मलाइज का नंबर इसलिए है क्योंकि जो जून में परीक्षा हुई थी 4 शिफ्ट में हुई थी, 2 शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, वो दोनों शिफ्ट अक्टूबर में जाकर जो है परीक्षा कराई गई थी, इसलिए उन बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल गया था। और जो 2 शिफ्ट की थी उनको कम टाइम मिला था, या इसलिए नॉर्मलाइज में नंबर थे काफ़ी हद तक बढ़ा दिए थे। यहाँ पर देखिए 49,568 में ये एक ही कट ऑफ इसमें लगा हुआ है, 185.3465 और फिर 172 ओबीसी का है, ये जनरल का है, ये ओबीसी का है। और 145 ये किसका है, एससी का है। और 114 ये ओबीसी का एसटी का है। 114 किसका है, ये एसटी का। इसमें इतने नंबर के आगे वाले, यानी इनके इतने नंबर से ऊपर वालों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों इस बार जो भी बताया जा रहा कट ऑफ वो इसी को लेकर बताया जा रहा। तो क्या इतना जाने वाला है? तो ये हमारे हिसाब से गलत है, इतना नहीं जाएगा। हाँ, इतना कम भी नहीं जाएगी, ना इतना ज़्यादा भी जाएगी। तो इसका ये कारण है कि इस नॉर्मलाइज में सब बहुत ज़्यादा 40 नंबर तक बढ़ा दिया गया था इस वाले इसमें 41,500 इसमें। नॉर्मलाइज का खेल बहुत अजब किस्म का खेल होता है, ये हम सबको नहीं इसमें पता चलेगा कि कैसे ये नॉर्मलाइज किया जाता है। वो फार्मूला अपना दिए हैं, लेकिन वो किस तरीके से है। अब देखिए हम लोग अगर बात करें तो ये तो जो इसमें हुआ है 60,244 के लिए, उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए जनरल का अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो जनरल का 205 से 210 के बीच में रहने वाला है। ये देख लेना दोस्तों, इतना तक होने वाला है, ठीक, ना ज़्यादा ना ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का 200 से 205 तक, 205, ठीक है। ये क्या है, ये है नंबर आपके। यानी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दें हम, तो क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 203 200 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 102 से 105 इतना क्वेश्चन अगर आपके जनरल में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आप सेफ जोन में हैं। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, 103 कह लीजिए, कितना अगर आपके सही बनने हैं तो आप ओबीसी में सेफ हैं।
एससी की अगर बात किया जाए तो एससी का अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो 190 से और यहाँ पर हो जाएगा 200 के बीच में जिनका बनना है वो सेफ़ हैं। यहाँ पर अगर एसटी की बात किया जाए, एसटी का बहुत कम जाएगा दोस्तों। एसटी का हमारे हिसाब से 180 और यहाँ 180 क्या 175 तक का कह लीजिए, 175 से 180 के बीच में, यानी यहाँ से अगर 87 से 90 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यहाँ अगर एससी की बात किया जाए तो एससी की अगर 90 से और 100 के बीच में अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारे हिसाब से, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इतना नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप दौड़ की तैयारी कीजिए दोस्तों। तो ये कट ऑफ इतना भी नहीं, 230 कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पास कितने होंगे, 3 गुना। कल की के पेपर में था यहाँ पर कितना पास होंगे, 3 गुना पास होंगे। यहाँ पर जो इस वाली वैकेंसी में यहाँ पर कितना पास होता है, यहाँ पर 1.5 पहले पास किए थे, फिर उसके बाद में जब दौड़ नहीं पाए तो उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन 2019 में यहाँ पर 2.5 गुना यहाँ पास हुए थे। और यहाँ पर कितना पास होंगे, यहाँ पर 3 गुना पास होंगे, यानी 60,000 अगर वैकेंसी है तो 1,80,000 के करीब में होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, क्या होंगे, पास होंगे दोस्तों। तो ये है कट ऑफ। ठीक है, और ये कट ऑफ हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जाने के चांस है, इससे कम ही हो सकता है, इससे ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। ये वाला नॉर्मलाइज में इसमें नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए नॉर्मलाइज का नंबर अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये इसमें अगर नॉर्मलाइज का ये नंबर नहीं, ये रियल नंबर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर बढ़ाएंगे तो इसमें भी बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो 2013 में रिटन एग्ज़ाम हुआ था, फिर 5 साल बाद, 5 साल के बाद में क्या हुआ, 2018 में फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ। वैसे ही 2019 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में 2024 में, यहाँ पर 2024 में रिटन एग्ज़ाम हुआ। तो यहाँ भी 5 साल है, यहाँ भी अगर गैप देखा जाए तो 5 साल का गैप है, और यहाँ भी 5 साल का गैप है। तो इसलिए इस वाले को छोड़ रहे हैं, इसी वाले को सब लोग इसका आधार मान रहे हैं कि इतना जाने वाला है। तो ठीक है, इतना अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फीमेल वर्ग का हम अलग से बना देंगे कट ऑफ का वीडियो। ठीक है।